बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन आज 22 मार्च 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो तीन अहम खबरों का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और उनकी अहलिया कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब दफ्तरी कामों से तसाहुल और गफलत नहीं बरत रहे और वीडियो लिंक पे रोज़मर्रा के दफ्तरी कामों की जो है वो तफसीलात तलब कर रहे हैं और बराह रास्त खुद मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। पहले ये होता था कि बराह रास्त इमरान खान साहब खुद इजलास बुलाते थे, लेकिन अब दफ्तरी काम उसी तरीके से जारी हैं, लेकिन सिर्फ जो है वीडियो लिंक पे उन्हें मॉनिटर किया जा रहा है। नाजरीन इमरान खान साहब को चंद रिपोर्ट्स मिली हैं कि उनके अपने चंद वज़रा भी करप्शन में मुलव्वस हैं और इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से भी उन्हें कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं। तो इमरान खान साहब ने जो है इस हवाले से इक़दामात उठाने का फ़ैसला किया है, यानी कि आने वाले दिनों में अपोजिशन के साथ साथ चंद हुकूमती वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स पे भी आपको एहतसाब का शिकंजा मज़ीद सख्त होता हुआ नज़र आएगा। नाजरीन इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि नैब आज़ाद है, वो करप्शन में मुलव्वस चंद हुकूमती वज़रा पे या ब्यूरोक्रेट्स पे हाथ डालना चाहे तो उस हवाले से मुकम्मल तौर पे उन्हें आज़ादी हासिल होगी और इमरान खान साहब इस इक़दाम को बाकायदा सराहेंगे। तो डेफिनेटली इमरान खान साहब ने अब इस अज़म का भी इजहार किया है कि अब मज़ीद जो है ना कोई तसाहुल और गफलत बर्दाश्त इस हवाले से कतई तौर पे नहीं की जाएगी। इसके अलावा नाजरीन वीडियो लिंक पे खिताब करते हुए इमरान खान साहब ने चंद 5-6 वज़रा पे इंतहाई बरहमी का इजहार किया है और उन्हें कहा है कि मैंने आपको वज़ीर जो है महज नुमाइश के लिए नहीं बनाया, आपको अपनी कारकर्दगी दिखानी होगी, आपको डिलीवर करना होगा, जितना करना था सो कर लिया, अब मुझे बहर सूरत जो है कारकर्दगी चाहिए। तो ये इमरान खान साहब ने इंतहाई जो है बरहमी का इजहार किया है, उनसे कारकर्दगी की रिपोर्ट्स जो हैं वो तलब की है और उसके बाद जो है मुमकिन है कि कैबिनेट से जो है ना रिशफल भी कर दिया जाए कारकर्दगी के मुताबिक। तो ये एक खबर थी नाजरीन, अहम खबर थी। अच्छी बात है कि बीमारी के बावजूद भी, कोरोना वायरस से मुतासर होने के बावजूद भी इमरान खान साहब जो है वो रियासती मामलात से जो है वो कतई तौर पे गाफिल नहीं हैं और इमरान खान साहब को इदराक है इस बात का कि अब उनके पास 1.5 साल तकरीबन रह गया है, 1.5-2 साल, तो उसमें उन्हें बहर सूरत जो है अपने वादों की तकमील मुमकिन बनाना होगी। गो के सारे वादे तो डेफिनेटली 10 साल मुद्दत में भी पूरे नहीं हो सकते, लेकिन बहरहाल एक डायरेक्शन जो है वो नज़र आनी चाहिए, शुरुआत नज़र आनी चाहिए। अब नाजरीन ये बात इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि आपको पता होगा कि इमरान खान साहब की पूरी लाइफ जो है एक सक्सेस स्टोरी है। ये यकीनन आपको याद होगा कि पहले इमरान खान साहब क्रिकेट में भी सुपरस्टार थे, उसके बाद जब वहाँ से रिटायर्ड होते हैं तो उसके बाद कैंसर हॉस्पिटल बनाते हैं, उसके बाद नमल यूनिवर्सिटी बनाते हैं, उसके बाद अप्रैल 1996 में जो है वो सियासत में आते हैं, माफियाओं को चैलेंज करते हैं, 22 साल जद्दोजहद करते हैं, उसके बाद जो है ना जद्दोजहद के बाद वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तब्दीली के नारे के साथ सामने आते हैं, कौम के सामने एक मंशूर और प्रोग्राम पेश करते हैं। तो अगर डिलीवर नहीं कर पाते, ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं होती, तो वो ज़रा का तो कुछ नहीं जाना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक पार्टी से आए हैं वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं,
फिर भी वो दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे। अगर स्टेक पे लगा हुआ है तो सब कुछ इमरान खान साहब का लगा हुआ है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी की जद्दोजहद इमरान खान साहब की है, स्ट्रगल इमरान खान साहब की है, मेहनत इमरान खान साहब की है, और इमरान खान साहब को इस बात का एहसास है। जो लोग ये कहते हैं ना कि इमरान खान साहब डिलीवर नहीं करना चाहते या उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, तो उन्हें क्या मालूम कि एक शख्स की पूरी ज़िंदगी की मेहनत जो है वो दाव पे लग चुकी है। जैसा कि मैंने गुजारिश कर दी कि वज़रा का क्या जाता है। अब नाज़रीन दूसरी तरफ आ जाएँ, दूसरे मौजू पे कि PDM के अंदर तकसीम जो है दिन ब दिन वाज़े होती जा रही है, खलीज बढ़ती जा रही है। यकीनन आपके इल्म में होगा कि कल मरियम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान ने जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें वाज़े तौर पे पीपल्स पार्टी को इशारा दे दिया कि अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। मौलाना फजल रहमान जाने और हम जाने, ठीक है, हम दोनों कंधों से कंधा मिला के जो है ना इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन मरियम नवाज साहिबा ने एक दावा भी कल किया कि नवाज शरीफ साहब को इसलिए हटाया गया, ठीक है, कि नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा मकबूल हो गए थे, बहुत ज़्यादा मारूफ और मशहूर हो गए थे, उनको बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही थी अवाम में, तो इस्टेब्लिशमेंट से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इस्टेब्लिशमेंट हर उस शख्स को बर्दाश्त नहीं करती जिसकी अवाम में पजीराई हो जाए, अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाए। तो यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि ख़ुद ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो 200-250 लोग भी बाहर उनसे इजहार यकजहती करने के लिए नहीं निकले। और दूसरा सवाल ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब जब अस्पताल में थे तो उस वक्त भी लोग जो है ना इजहार यकजहती करने के लिए नहीं निकले। नवाज शरीफ साहब ने GT रोड रैली निकाली थी, उसमें आपको यकीनन याद होगा कि वो कहते रहे कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, इस तरह की वो बातें करते रहे। तो उस वक्त भी लोग शामिल नहीं हुए। तो अगर इस कदर मकबूल थे, इस कदर मशहूर व मारूफ थे, उन्हें पूरी आज़ादी थी ना। इनकलाबी रैली उन्होंने निकाली थी, GT रोड रैली, तो लाखों लोगों का एक जमे गफीर होता। अगर मकबूल होते तो वो एयरपोर्ट पे उतरते, अभी भी उतर जाते। बल्कि हालत तो ये थी कि जब वो गिरफ्तारी देने आ रहे थे मरियम नवाज समेत, तो उनके अपने ही भाई जो है वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है। तो अभी भी अगर वो मकबूल होते तो एयरपोर्ट पे उतरते और लाखों लोग उसका इस्तकबाल करते। लेकिन नवाज शरीफ के इल्म में है कि वो अवाम में उन्हें पजीराई हासिल नहीं है, इसलिए वो मुल्क वापस आना नहीं चाहते। इमाम खुमैनी की मिसाल आपके सामने है। जब वो वापस आए तो उस वक्त फौज ने कर्फ्यू लगाया था और कर्फ्यू तोड़कर 800 लोग जो है ना एक ही शहर में कर्फ्यू में मारे गए थे। लेकिन उसके बाद जो है ना कर्फ्यू को तोड़ते हुए और लाखों लोग निकल आए, तो हालात फिर कंट्रोल से बाहर हो गए थे। ये होती है अवामी मकबूलियत, ठीक है। तो मरियम नवाज साहबा खुद फरेबी की दुनिया से जो है वो बाहर आ जाएं, ठीक है। खुद फरेबी, खुद अपने आप को अगर फरेब देना हो तो डेफिनेटली खुद फरेबी का हमेशा नुकसान ही होता है, बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। कई नुकसानात मैं खुद भी जो है ना खुद फरेबी के अपनी ज़िंदगी में उठा चुका हूँ। ये एक हकीकत है, तजुर्बात से गुज़रने के बाद ही इंसान को ये चीज़ें जो हैं समझ में आती हैं। नाज़रीन कई मौज़ूआत हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वक्तन फ़वक्तन आपको आगाह करते रहेंगे। अपनी दुआओं में आप मुझे खुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, अल्लाह हम सब की लग़ज़शों को ख़ताओं को माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।